हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। हम लोग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी पढ़ रहे थे, बराबर है ना। तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल बेनिफिट ये तो आपको बता दिया, ठीक है। हाँ, तो हम वैक्सीन को समझ के चलो, अपने दिमाग में ऐसा कर लो कि वैक्सीन एक सोशली डिजायरेबल गुड्स है, मेरिट गुड्स है, उसके कंजम्पशन में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, हम वो हिसाब से यहाँ पे चलेंगे, उसके बहुत सारे बेनिफिट है, बराबर है। अब ध्यान देना, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, मतलब इसमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट है वैक्सीन के प्रोडक्शन में, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो क्या लगता है ये वैक्सीन अच्छे से मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। मिल पाना तो दूर, वो तो बात की बात है, क्या ये वैक्सीन प्रोडक्शन ढंग से होगा क्या? नहीं नो होगा, सर। है ना। गवर्नमेंट का इंटरवेंट करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कितनी क्वांटिटी और कितना प्राइस। हर चीज में ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, बनाए तो कितना और प्राइस रखे तो कितना, दोनों इक्विलिब्रियम रहता ना अपना। इक्विलिब्रियम पे होता क्या है बेटा, ये जो अपन देखते हैं, कोई भी चीज ग्राफ देखते हैं, डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो दिस इज अवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, है ना। एंड दिस इज अवर इक्विलिब्रियम प्राइस। ये ऐसा ही ग्राफ इसी टाइप के देखते हैं, और क्या देखते हैं हम लोग। तो वैसे ही मैं आपको कुछ ग्राफ अच्छे से समझाना चाह रहा हूं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए कि एक ए ग्राफ है, एक बी ग्राफ है, बराबर है। ए ग्राफ के अंदर गवर्नमेंट नहीं है ऐसा समझ लो, और बी ग्राफ में गवर्नमेंट आ जाती है ऐसा समझ लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ध्यान देंगे, आई होप आपको ग्राफ दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, इस ए ग्राफ पे ध्यान देना बेटा। मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट, एक ही लाइन हमारी है। इसका कोई रीजन दे सकता है क्यों? क्योंकि मैंने बताया है पहले ग्राफ में गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट नहीं है मतलब कोई सब्सिडी किसी तरह की गवर्नमेंट नहीं देगी। देखो, एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में हमने टैक्स लगाया था, पोल्यूशन टैक्स। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में गवर्नमेंट नहीं है तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मुझे बताओ, अगर ऐसा रहा, मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट इक्वल रहेंगे, हाँ कि ना? पहले ये बताओ। यस सर। बराबर है। लेकिन जब मैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट को कंपेयर करूं, तो ये दोनों में से कौन सा ज्यादा रहेगा? सर, सोशल बेनिफिट ज्यादा, प्राइवेट बेनिफिट कम। सीधी बात है, वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, तो यस सोशल सर। बेनिफिट ज्यादा, प्राइवेट, इसलिए सोशल बेनिफिट लाइन ऊपर है, प्राइवेट बेनिफिट वाली लाइन नीचे है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? आइए, यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, यही लाइन मेरी मार्जिनल सोशल बेनिफिट लाइन है और यही मेरी मार्जिनल सोशल कॉस्ट लाइन है, दोनों इक्वल है। अब मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट is equals to marginal social benefit at this point. Marginal private benefit is equals to marginal social cost also at this point. लेकिन marginal social benefit is equals to marginal social cost at this point. हाँ कि ना? बराबर है। यस ये सर। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ए पॉइंट की बात करता हूं मैं, स्मॉल ए। कहां पे है ये स्मॉल ए? ये रहा स्मॉल ए पॉइंट की बात। ये पॉइंट पे आप देखोगे कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट या मार्जिनल सोशल कॉस्ट, हाँ कि ना? प्राइवेट बेनिफिट, प्राइवेट वाले का। तो इस पॉइंट पे प्राइवेट वाला क्या करना चाहेगा? प्राइवेट वाला ये पॉइंट पे बनाएगा, ये क्वांटिटी सप्लाई करेगा और ये प्राइस पे सप्लाई करेगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। लेकिन सोसाइटी का क्या काम इतने में हो रहा है? नहीं,
सोशल बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए सर कि सोशली डिजायरेबल, यानी इस पॉइंट पे प्राइवेट वाला बनाए, क्योंकि मार्जिनल सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट इस पॉइंट पे इक्वल है, वो ये पॉइंट पे बनाना चाहिए, यानी इतनी क्वांटिटी उसमें बनाना चाहिए। लेकिन सर अगर प्राइवेट वाला इतनी क्वांटिटी बनाएगा तो मुझे बताओ वो प्राइस ज्यादा लेगा कि नहीं लेगा? Yes, sir. लेगा। लेकिन ये वैक्सीन है, क्वांटिटी तो बनानी है बट प्राइस ज्यादा नहीं देना है, प्राइस उल्टा कम हो जाए तो और अच्छा, हाँ कि ना? अब ऐसे में अगर प्राइवेट से आपको प्राइस कम करवाना है तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। Yes, sir. और गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, प्राइवेट वाले को फायदा देना है, उसकी बैंड नहीं बजाना है ना? तो क्या देंगे? उस किसी भी बच्चे से कोई काम करवाना रहता तो उसको प्यार करते, चॉकलेट देते कि नहीं देते आप लोग? बराबर है ना? तो यहाँ ये बच्चे को गवर्नमेंट सब्सिडी देंगी, ले सब्सिडी। सब्सिडी देने से उस चीज का प्राइस कम होगा। कैसे? तो बी पार्ट में देखिए, यहाँ सब्सिडी दी जा रही है, बाकी सब तो सेम है। ये बराबर ये पॉइंट था जो ये क्वांटिटी बन रही थी, उसके बाद ये क्वांटिटी अगर प्राइवेट वाला बनाएगा तो वो ये प्राइस चार्ज करेगा। लेकिन मैं कहता हूं जो इतना ये जो एरो दिख रहे हैं ना, इतनी सब्सिडी देनी पड़ेगी। कितनी? इतनी। अगर इतनी सब्सिडी दे दी तो ये यानी इतने रुपए अगर माइनस कर दिए तो मैं कहता हूं मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। व्हाट इज सब्सिडी? इट इज द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। मेरी बात समझ में आई क्या? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा। Yes, sir. क्यों नहीं होगा? तो मुझे बताइए, सब्सिडी देने के बाद ये ही मार्जिनल सोशल बेनिफिट हो जाएगा। और मार्जिनल सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट सोच के देख लो। अब इस क्वांटिटी पे, अब यहाँ पे आप ये आउटपुट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन प्राइस क्या चार्ज होगा? देखो इस लाइन पे ये आउटपुट यहाँ टच हो रहा है, यानी प्राइवेट वाला इतना प्राइस चार्ज करेगा। और आप अगर इसका और इसका डिफरेंस निकालोगे, इसको मैं ओ डिनोट करता हूँ, इसको मैं पी डिनोट करता हूँ, मैं कहता हूँ ओ इज इक्वल्स टू पी, है ना? क्योंकि ये मेरा सब्सिडी पोर्शन है और उतना ही प्राइस बराबर प्राइवेट वाला कम कर देगा। आई बात समझ में? यानी अब हो क्या रहा है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद? क्यू स्टार क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है एट प्राइस पी स्टार। देखो ये है क्यू स्टार क्वांटिटी, ये है पी स्टार क्वांटिटी, यानी जो मैं चाहता था वो हो गया, ज्यादा क्वांटिटी प्राइस कम। और यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? अरे हाँ ना, बोलो ना यार, कुछ बोल दो। Yes, sir. सबको क्लियर है क्या ये बताओ? Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप लोग। अब एक कंसेप्ट और बताऊंगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इस केस ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स यानी वही अगेन वैक्सीन, आप वैक्सीन समझिए, वैक्सीन, ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन की कमी होगी, हॉट टॉपिक है ना कोरोना हमारा, इसीलिए वो एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, बराबर है? हॉट टॉपिक है। तो ये जो रहते हैं आपके, बहुत सारी चीजें रहती है मेरिट गुड्स, यानी सोशली डिजायरेबल गुड्स, ये मिलना चाहिए, ये सब मिलना चाहिए। हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन सर्विस, तो यहाँ लिखा है बेटा, ये सारे जो मेरिट गुड्स है ना, इनके बारे में यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये सब कुछ मैं कहता हूं मिलना चाहिए। तो सही है कि नहीं? अब मुझे एक Yes, बात sir. बताओ, अब मैं, गवर्नमेंट ने क्या मेरिट गुड्स का प्रोविजन करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट ने देना चाहिए क्या मेरिट गुड्स? आप मुझे बस इतना बताइए। Yes, sir. सर बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसमें होना चाहिए, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो बड़ी परेशानी हो सकती है कि नहीं? जैसे गवर्नमेंट बोलती है भैया 6 ईयर से 14 ईयर्स एज वाले को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, चाइल्ड लेबर पे बैन लगाया गवर्नमेंट ने, है ना? बहुत कुछ ऐसा किया कि नहीं किया गवर्नमेंट ने?
सीट बेल्ट लगाना, Yes, sir. हेलमेट पहनना, ये सब क्या है? यही सारी चीजें है और नहीं तो क्या है ना। तो ये सब गवर्नमेंट जब तक, जैसे कंपलसरी इंश्योरेंस करवाना गाड़ियों का, ये सब गवर्नमेंट ने मेरिट गुड्स के नाम पे करवाए हैं। रेगुलेशंस बनाती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है, या तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ही देना शुरू कर देती है फिर, जैसे राशन की दुकानें गवर्नमेंट खुद देती है ना, या कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलके करे। ये सब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स एट जीरो प्राइस। एक बात बताओ ना, थोड़ी देर के लिए मान लो ये मेरिट गुड्स फुकट में मिले, फुकट, तो इसका यूज होगा कि मिसयूज होगा? Misuse. ऑब्वियसली मिसयूज। चलिए, अब ये मेरिट गुड समझ लो, यही वैक्सीनेशन, ये तो गवर्नमेंट ने आधार बेस्ड वैक्सीनेशन रखा है। नहीं तो अगर आधार कार्ड नहीं रखे तो हो सकता है कोई आदमी इसकी कालाबाजारी करे, 2 बार लगवा ले, सेटिंग कर ले, पैसे देके लगो, मतलब पैसा कमा ले बीच में। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वही जो सोशल वर्कर जो वहां पे है, डॉक्टर्स, वही पैसा कमा सकते हैं। इसलिए तुमने किसको लगाया और कितनी वैक्सीन लगाया, प्रॉपर ट्रैक हो रहा कि नहीं आधार के कारण, आप बताओ। ठीक है। Yes, sir. अब अगर जीरो प्राइस लिया जाता है, जीरो प्राइस मतलब देखो बेटा, यहाँ पे प्राइस लिखा है, जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है। अगर ये प्राइस जीरो, जीरो प्राइस का दूसरा मतलब फ्री होता है कि नहीं होता? होता है। हमारा डिमांड कर्व ऐसा नहीं रहता है क्या, मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, सही है ना? प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड देखो कितनी ज्यादा हो गई, है कि नहीं? लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इन चीजों की सप्लाई शॉर्ट टर्म में चेंज की जा सकती है क्या? स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ केयर, शॉर्ट टर्म में आप बढ़ा सकते हैं क्या कि कल 200 स्कूल और खोलने हैं तो खुल जाएंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। शॉर्ट रन में सप्लाई ऑफ ऑल दिस गुड्स इज कांस्टेंट, फिक्स्ड है, ये देखो। इसलिए सप्लाई कर्व सीधा सीधा है, सीधा सीधा मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, कि सप्लाई क्वांटिटी फिक्स्ड है। डिमांड का ऐसा है जी, जितना प्राइस कम करोगे डिमांड बढ़ेगी, जितना प्राइस बढ़ाओगे डिमांड कम होगी, बराबर है। अब यहां पे इतने एरिया की अगर मैं बात करूं, तो इन एरिया के अंदर हो ये रहा है कि डिमांड इज लेस देन सप्लाई, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, क्योंकि प्राइस ज्यादा है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, और इसके आगे क्या हो रहा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ना ये डिजायरेबल है ना ये डिजायरेबल है, मुझे तो ये डिजायरेबल है, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. तो अगर फुकट में दिए, फ्री में दिए, तो डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा दिया तो लोग लेंगे नहीं, लेंगे नहीं तो सोशल बेनिफिट होगा नहीं। इसीलिए कौन सा प्राइस होना चाहिए, एट विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी फ्री मार्केट प्राइस। बात समझ में आई? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए, ये तो मैंने आपको पढ़ाया गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स। एक लास्ट चीज आपको पढ़ा के लेक्चर एंड करेंगे। सिंपल, मेरिट पढ़ा दिया सर, डीमेरिट, हाँ उसके बाद एक सार लिखवाना है मुझे, है ना। डीमेरिट गुड्स में क्या होगा सर? डीमेरिट गुड्स भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अरे हाँ Yes, कि sir. ना, हाँ। तो ये डीमेरिट गुड्स के अंदर, देखिए ये सब जो है ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जो कल वीडियो आपको मिलेगा उसके अंदर डीमेरिट गुड्स है। सुन लो मेरी बात, जो कल सुबह आपको वीडियो मिलेगा उसमें डीमेरिट गुड्स ऑलरेडी है, लेकिन मैं एक बार खुद से पढ़ा देता हूँ, समझना मेरी बात, मैं एक बार खुद से आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। तो जो डीमेरिट गुड्स के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, ये देखिए जितना मैंने मार्क किया ना, ये एक्सप्लेन किया। अब डीमेरिट गुड्स यानी सोशली अनडिजायरेबल गुड्स, अल्कोहल, तंबाकू, तंबाकू खाते ना, अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, दीज आर नॉट एट ऑल सोशली डिजायरेबल। ड्रग्स, क्या ये डिजायरेबल है? नहीं सर, बिल्कुल डिजायरेबल है, इन्हें कहते हैं डीमेरिट गुड। तो इसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी चाहिए कि टैक्स लगाना चाहिए? क्या लगता है? Tax लगाना टैक्स चाहिए. लगाना लगाना चाहिए। चाहिए। अगर आपने टैक्सेशन पढ़ा होगा और जीएसटी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है
जिसपे एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। बोलो मेरे दोस्तों, याद है क्या आपको? Yes, sir. आयुष और Yes, sir. अवंतिका, बाकी लोगों ने जहां से भी पढ़ा मुझे नहीं पता। टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे दोनों लगता है। क्यों लगा रही गौरव? यस सर। क्या कारण? कारण ये है सर, उनको कमाना है पैसे। ऑब्वियसली वो सोशली अनडिजायरेबल गुड्स है, उनका प्रोडक्शन भी कम हो, कंजम्पशन भी कम हो, गवर्नमेंट ये चाहती है। हालांकि वो होता नहीं है, दैट्स डिफरेंट। हम उसमें नहीं जाएंगे, क्या होता है उससे मतलब नहीं है, चाहने के लिए क्या मेजर्स उठाने हैं, हम उसकी बात यहाँ पे करें। बराबर बेटा? तो वो सब के बारे में यहाँ लिखा है, मैं उन सब में नहीं जाऊंगा, मैं आपको ये ग्राफ समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों। बाकी आपको उसके अंदर है, ये ग्राफ भी उसके अंदर है, लेकिन मैं एक बार चाहता हूँ कि ना समझा दूं, और उसके बाद एक सार लिखाना है मुझे, कंक्लूजन, उसमें ये समझना पहले बहुत जरूरी है। अब ये डीमेरिट गुड्स है। अब लाइन हो गई उल्टी, देखो ना, देखो समझ रहे, लाइन उल्टी हो गई। हाँ सर उल्टी होगी, प्राइवेट वाले ऊपर आ गए, सोशल वाले नीचे आ गए। क्या दारू पीने से सोसाइटी में अगर लोग दारू ज्यादा पिएंगे, प्राइवेट वाले का फायदा है कि नहीं? Yes, sir. कोविड में तो आपने देखा ही होगा, दारू की दुकानों के बाहर कितनी लाइन लगती थी। Yes, sir. बस वही बात है, सोशल बेनिफिट तो कम है, प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा है ना? अल्कोहल वाले इकोनॉमी इकोनॉमी उनके भरोसे चल रही है, अल्कोहल के भरोसे। ठीक है, चलिए जाने दो। मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। मुझे बताइए प्राइवेट वाला क्या चाहेगा? ऑब्वियसली प्राइवेट वाला तो अपनी बात करेगा, पहले सोशल वाली बात नहीं करते, पहले प्राइवेट की बात करते हैं। ये प्राइवेट वाला और ये सोच, इनका इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। प्राइवेट वाला बी पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहेगा, यानी ये क्वांटिटी बनाना चाहेगा और ये प्राइस चार्ज करना चाहेंगे। यहाँ पे प्राइस लिखा नहीं है, मैं यहाँ पी स्टार लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्राइस वो लेगा। ठीक है, ये प्राइस बराबर, और ये क्वांटिटी वो बनाएगा। सोशली बताओ कौन सी क्वांटिटी डिजायरेबल है? सोशली सर, सोशली तो फिर सोशल कॉस्ट और Q. सोशल बेनिफिट को कंपेयर करो। Q1 क्वांटिटी डिजायरेबल है बेटा, आपने गलत बोले। Q1 दिस क्वांटिटी Yes, इज sir. Q1. डिजायरेबल, क्योंकि इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ए पॉइंट पे। लेकिन इसका एक उल्टा काम भी हो रहा है कि अगर क्वांटिटी कम बना रहे तो यहाँ प्राइस भी कम हो जा रहा है, देख लो ना। फिर इतना प्राइस लेना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? ना ना ना, प्राइस कम कैसे कर दे सर, प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इतना सारा क्या लगाएंगी? टैक्सेस लगाएंगी, और ये टैक्स लगाने के कारण ये प्राइस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी गवर्नमेंट क्या चाह रही है? दिस शुड बी द प्राइस एंड दिस शुड बी द क्वांटिटी। आई बात समझ? यानी प्राइवेट वालों, तुम इस पे ऑपरेट करो, ये तुम्हारी क्वांटिटी है। देखो ना, अब ये प्राइवेट बेनिफिट की लाइन पे आप देख लो, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, अगर ये प्राइस लाइन रह गई तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे होता है। तो प्राइवेट वाले ये प्राइस में ये ही क्वांटिटी डिमांड की जाएगी Q1, और यही गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं चाहती है? चाहती है ना? अरे हाँ, Yes, sir. ये गवर्नमेंट चाहती है। अब ये जो शेडेड एरिया ABC, ये अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो ये है लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, ये है लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, इसे कहते हैं क्रॉस एरिया। कैसे आया सर ये लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर? अरे भैया, आप ये क्वांटिटी ले रहे हो ये प्राइस पे, जबकि सोसाइटी के हिसाब से आपने ये पॉइंट पे ही रुक जाना चाहिए, आप इतना ज्यादा ले रहे हो, तो ये आपका हो गया लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। आई बात समझिए, शेडेड एरिया, हालांकि इसको हमको जरूरत नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी तो सब हमारा हो गया है। बाकी ये सब आपको कल सुबह वीडियो में मिलेगा, कल सुबह एक वीडियो मिल जाएगा आपको, उसके अंदर ये सब कुछ फिर से एक्सप्लेन्ड है। अब मैं एक चीज लिखाने जा रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया चीज। वो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपने सही जवाब दे दिया तो बहुत अच्छा। डीमेरिट गुड्स मैंने इसीलिए आपको पढ़ाया क्योंकि मैं जो अभी सार लिखाऊंगा उसमें चारों चीजें आ गई है। ठीक है ना? हमने देखा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, हमने देखा पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, हमने देखा मेरिट गुड्स, हमने देखा डीमेरिट गुड्स। बोलो हाँ कि ना? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अभी कुछ लिखाता हूँ दोस्तों, ये आप समझ लीजिए, ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण है। रामबाण मतलब इससे आपको पूरा टॉपिक कंफर्म क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा था? निगेटिव
नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हमने देखा था और इसमें एग्जाम्पल क्या बनाया था बच्चों? पोल्यूशन को एग्जाम्पल बनाया था, याद है क्या आपको? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इसके अंदर और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट क्या संबंध है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट का क्या संबंध है? दोनों इक्वल है। शाबाश। कारण कारण भी बताया। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी नहीं है। बिकॉज देयर इज नो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। सही है कि नहीं है? आप लोग लिख लेना, आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, समझ लो मेरी बात, टाइम दूंगा। अभी मत लिखो प्लीज, ध्यान दो, अपना दिमाग पे जोर डालो, पूरा सार पढ़ रहे हैं। बिकॉज देयर इज नो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। चलिए बहुत अच्छा। काय में? इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कोई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी नहीं है, लेकिन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट, इसमें क्या फर्क है? क्या ज्यादा क्या कम? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से क्या होता है? किसको कीमत चुकानी पड़ती है ज्यादा? Social cost. सही बनाया कि नहीं बनाया? Yes, sir. Because there is negative externality in production. प्रोडक्शन करने में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ज्यादा, इसलिए सोसाइटी को कॉस्ट चुकानी पड़ती है। यानी इसीलिए मैं कह सकता हूं, इस अगर ग्राफ बनेगा तो सोशल कॉस्ट वाली लाइन ऊपर रहेंगी और प्राइवेट कॉस्ट वाली लाइन नीचे रहेंगी। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? ठोको ताली। सही है? सही है नहीं है? Yes, sir. परफेक्ट। इसको नोट कर लो। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, अभी नोट मत करो, मैं एक चीज और लिखा रहा हूं, उसके बाद नोट कर लो, ठीक है? अब मैं इसके बाद हमने क्या पढ़े थे बच्चों? सर इसके बाद आपने आज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी पढ़ा है ना? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या एग्जांपल देख लीजिए। सब्सिडी। सब्सिडी काय की? वैक्सीन पे सब्सिडी है ना? सब्सिडी ऑन हॉट टॉपिक है सबसे ज्यादा, है ना? अब मुझे बताओ मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट, बोलो कौन सा ज्यादा कौन सा कम? Marginal social benefits, sir. ज्यादा। बिकॉज, कारण बताओ। बिकॉज देयर Positive इज external. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। सही बात है नहीं है? बताइए। अब एक चीज और, एक चीज और देखो ध्यान से। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट, बोलो क्या रहेगा? Equal. शाबाश, बहुत सही जा रहे। कारण? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। मेरी बात समझ आ रही? सही है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए आप लोग आज। Yes, sir. सही जा रहे ना? समझ रहा ना? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे। अब आप इसको लिख लो एक बार, ठीक है ना? इतना इतना लिख लो आप प्लीज, लिख लो, फोटो खींच लो, जो करना है कर लो। कभी भी कोई डाउट रहे, ये जो लिखा रहा हूं ये आपने देख लिया मतलब आपका काम हो गया, समझ लेना। कभी भी ध्यान आ जाएगा, पूरा 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 पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब मैं दो चीज और लिखाने वाला हूँ, एक मेरिट गुड्स जो आज पढ़ा, दूसरा डीमेरिट जो अभी पढ़ा है, ठीक है? डीमेरिट और कल के वीडियो में भी रहेगा बेटा डीमेरिट, लेकिन फिर भी मैंने आज पढ़ा दिया क्योंकि मैं अभी आपको कंक्लूजन लिखा। दिस इज द कंक्लूजन, क्रक्स, क्रक्स एक्सटर्नलिटी का, ये क्रक्स है। हो गया लिख के? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं बेटा। तीसरी चीज मैं बताऊंगा मेरिट गुड्स, ठीक है? चलिए तीसरी चीज है बच्चों मेरिट गुड्स। क्या पकड़ोगे मेरिट गुड्स को? हेल्थ केयर, एजुकेशन ले लो, एजुकेशन ले लो, चलो एजुकेशन ले लेते, ठीक है? बताओ बेटा इसके कंजम्पशन में कौन सी एक्सटर्नलिटी है, पॉजिटिव की नेगेटिव?
Positive. ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, लिख देता हूं मैं, ऐसा है कंजम्पशन में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। अपने को जैसा समझे वैसा लिखने का, हिंदी एग्जाम में नहीं, हाँ नहीं तो एग्जाम में उसको समझाना, इंग्लिश में लिखना। अच्छा, इसके प्रोडक्शन में कौन सी एक्सटर्नलिटी रहेगी बताना जरा। क्या प्राइवेट वाले इसको प्रोड्यूस करना चाहेंगे मेरिट गुड्स को? No, sir. नेगेटिव उनको नहीं पुराएगा, प्राइवेट वालों को नहीं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है प्रोडक्शन में, वो नहीं चाहेंगे। अरे यार फिर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देंगी मेरिट गुड्स में, नहीं हमको नहीं पुराएगा, हमको नहीं बनाना, ठीक है ना, उनकी इच्छा नहीं होगी बनाने, ठीक है। अब समझना बात, यहाँ पे मेरिट गुड्स, ठीक है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। सही बात है कि नहीं है? कारण क्या? क्योंकि अब समझना, आपके दिमाग में आएगा सर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है सर आपने अभी यहाँ पे बोला था सर, है ना, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी रहे तो ऐसा होता है ना, ऐसा आपने बताया था सर, ऐसा मन में आ रहा क्या किसी के? सच्ची बताना। Yes, sir. हाँ, लेकिन आगे मैंने एक एक वर्ड लिखा है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन में कौन सी है? Negative. प्रोडक्शन में अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी रहे तो क्या होता है? समझ में आई क्या बात? Yes, sir. प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी रहे तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट होता है। ये है, लिख लो यहाँ पे अगर इच्छा है तो, सी पॉइंट नंबर 1। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ ना, देख लो ना, बताओ बताओ बताओ, सही है नहीं है? Yes, sir. अब प्रोडक्शन में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, समझ गए? तो मुझे बताओ, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, नहीं नहीं एक सेकेंड, मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट का क्या संबंध होगा? ये अपना दिमाग से सोचना। मुझे बताओ, प्राइवेट वाले को ज्यादा कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, इसलिए तो वो बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट रेट कम कर देती है, प्राइस कंट्रोल करती है, प्राइवेट वाले को पुराता नहीं, अच्छी चीजें कौन देना चाहता है ना। यहाँ पे ऐसे केस में मार्जिनल सोशल कॉस्ट कम रहेगी, प्राइवेट कॉस्ट ज्यादा रहेगी, इसीलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। यहाँ पे गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडी। समझ में आई कि नहीं आई? और सब्सिडी देने के बाद फिर भले ही उसको कम कर दिया जाएगा। सोसाइटी को यहाँ पे कोई कॉस्ट Yes, sir. नहीं लग रही, समझ आई मेरी बात? नहीं है, एक सेकेंड। सोसाइटी को यहाँ पे कोई किसी तरह की कॉस्ट नहीं लगेगी, कम करने देंगे, कम करेंगे मतलब। क्लियर है ये? जल्दी बोलो। Yes, sir. एक और चीज बताना चाहता हूं, अब आप कौन सी चीज देखोगे? अब आप देखोगे, अब हम देखेंगे सर डीमेरिट गुड्स। क्या देखेंगे? डीमेरिट गुड्स। चौथा, डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स कौन से है? डीमेरिट गुड्स अल्कोहल, दारू, है ना बेटा, अल्कोहल। बताओ बेटा, इसके कंजम्पशन में क्या है? Negative externality. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, वेरी गुड। और इसके प्रोडक्शन करने वाले को मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ, उसको तो बहुत मजा आएगा। Yes. प्रोडक्शन में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, शाबाश। चलिए, मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट कौन सा ज्यादा? Private benefit. उसको बड़ा मजा आएगा प्राइवेट वाले को प्रोडक्शन करने में, है कि नहीं? लेकिन मार्जिनल सोशल कॉस्ट बाद में मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने में कोई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी नहीं है, इसलिए से मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। सही है कि नहीं है? अगर प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी नहीं रहे, ये देखो, नो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। रिफर करना है तो सी
पॉइंट नंबर 2। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? Yes, sir. क्लियर है ये पूरा? Yes, sir. नोट कर लो इसको भी। हो गया नोट करके दोस्तों? Yes, sir. अब ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है ये पार्ट। अब कल आपको एक वीडियो और मिल जाएगा, कल और परसों 2 वीडियो के अंदर आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे है। शायद संडे को आपको कोई वीडियो ना मिले, सीधा मंडे से मिलेगा शायद। हाँ, पक्का हो सकता है संडे को भी मिले, ऐसा कोई आश्चर्य मत करना। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड चैप्टर और मंडे से हम मोस्ट प्रोबेबली क्या 100% नहीं, संडे से स्टार्ट कर देंगे। संडे क्या काम है, संडे से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर लाइव ही होगा 99%। ठीक है, अगर सिस्टम आ गया तो रिकॉर्डिंग करूंगा, नहीं तो फिर आपको लाइव ही पकड़ा। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। Yes, sir. ठीक है, टिल देन बाय। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, Thank you, sir. थैंक यू।